अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नया संभाग और उस संभाग का नाम है भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। भरतपुर का मतलब भरतपुर। आ जाओ भाई। फोटो नहीं लगाई, चित्र नहीं लगाया, क्या करी? पहले तो ठीक था भरतपुर, अब तो ऐसे सा कर दिया इसका काम है। भरतपुर ऐसा कहते हैं कि भरत के नाम पे है। भरत कौन? भगवान राम के भाई भरत के नाम पे है। यानी इधर से आएंगे तो राजस्थान का क्या है? ये प्रवेश द्वार है। क्यों भाई? प्रवेश द्वार आप ही हो गए। इधर से आओगे तो सबसे पहले भरतपुर आ गया, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। पक्षी विहार भी कहा जा सकता है इसे। क्यों? क्योंकि यहां एक फेमस पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर में। ये मेन जिले हैं जिसमें एक स्थान आता है वेर, इंपोर्टेड स्थान है वेर। बीच में एक तहसील है भरतपुर की, ठीक है। एक इधर वाली साइड में आता है रूपवास, ये भी इंपॉर्टेंट है भरतपुर में। फिर इधर प्रॉपर भरतपुर हो ही गया, ठीक है, मैन। फिर नीचे यहां एक जगह है बयाना। भाई चित्र में आप भरो तो और भी अच्छी बात है, नहीं भरो तो कोई बात नहीं। और एक अच्छा वेर आएगी, बयाना आएगी, भुसावर की एक बार जरूरत हमें है नहीं, रुडावल की जरूरत भी नहीं है, इस वेर की, रूपवास, ये तीन चार जो है इनकी ज्यादा जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। क्या कह रहे हो सर? बहुत टाइम से टेलीग्राम पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ नहीं डाली है? कौन सी? और इसका शुभंकर जो है वो है सारस। ये भी थोड़ा सा याद रखना, कई बार बीच से शुभंकर बताना थोड़ा सा भूल जाते हैं, टेंशन बहुत है, भूल जाते हैं। अब चलते हैं जिसके लिए भरतपुर पूरे राजस्थान में जाना जाता है। अच्छा, इसका किसके लिए जाना? अच्छा, इतिहास भी देखना है अपने को, भरतपुर का इतिहास भी बताना है। बातें बता दो, पहले भरतपुर पढ़ा दो, फिर भरतपुर का इतिहास बता दो। क्यों? भरतपुर में 5-7 शासक है, जाट शासक, उनको याद करना है अपने को, ठीक है। सबसे पहले हम एक अभ्यारण्य की बात करते हैं जिसके लिए भरतपुर जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा सो मोटो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां है भाई? भरतपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पक्षियों के लिए फेमस है। एक तो बाघों के लिए रणथंभौर, वो है पक्षियां खातर है, यानी पक्षी रहे इन खातर, इन बोले पक्षियों का स्वर्ग। पक्षी वैज्ञानिक कौन है? सलीम अली। तो जब पक्षियां खातर फेमस है तो पक्षी वैज्ञानिक आपको अध्ययन कहां करेंगे? इसे अभ्यारण्य का जो दर्जा मिला था ना, वो मिला था 1955 में। ये तो अभ्यारण्य का दर्जा मिला है। गंभीरी और बाणगंगा नदियां जो है उनके संगम पर कह सकते हैं। ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान ये सेकंड है। तो सर पहला कौन सा है? पहला रणथंभौर। कद मिलो? ये 1955 में, ठीक है, एक अभ्यारण्य का दर्जा मिला। फिर राष्ट्रीय, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा ही है, यानी क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं ओनली फॉर 28 वर्ग किलोमीटर है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। वैसे यहां पर एक पक्षी आता है, हाँ, ये विश्व जो है ना विरासत कोष, विश्व विरासत सूची में शामिल है 1985 में। यहां एक पक्षी आता है साइबेरियन सारस। अक्टूबर नवंबर में आते हैं, जब साइबेरिया साइड में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, वह कहे यार सर्दी हो गई, फिर कहीं अच्छी गर्मी जगह चलते हैं, तो वो यहां आ जाते हैं बेचारों को। आजकल तो मारने लगे, सकिया कम होने लगी। साइबेरिया सर, यहाँ एक घास पाया जाता है जो इनका बड़ा ही कुट्टू घास, इनका पसंदीदा घास है। एक घास है जगह फंस या जाल की तरह है, एंचा। यहां एंचा घास है जो जाल की तरह, जिसमें पक्षी फंस के मर जाते हैं। एक इनका पसंदीदा घास है कुट्टू, कुट्टू घास। जिला दर्शन जो आप पढ़ा रहे हो, क्या कह रहे हो, उसका पीडीएफ नहीं डाल रहे तो मैं रिवीजन मार दूं भैया, तो और थे को तो पीडीएफ डलवा देंगे भाई आज। सॉरी, माफी चाहेंगे, आज पीडीएफ डलवा देंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान टावरो फेमस उद्यान है, याद कर लियो, एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, पहले राज्य का दर्जा मिला, फिर राष्ट्रीय का दर्जा मिला। पक्षियों के लिए फेमस है। बंद पक्षियों के वैज्ञानिक सलीम अली की कार्यस्थली रही है। साइबेरियन सारस आता है, छोटा सा है, जब भी देखा जाना। एक यहां एक और है, बंद बारेठा। कौन सा? बंद बारेठा। अच्छा, बंद बारेठा। और बंद बारेठा यहां बंद करना है परिंदों को, यानी इसे परिंदों का घर कहते हैं। यह भी कहां है? भरतपुर में। इसकी स्थापना 1985। समझ में आएगी? दो अभ्यारण्य है, एक केवलादेव टावरो, एक बंद बारेठा है। केवलादेव पक्षियों का स्वर्ग है, पक्षियों की सबसे बड़ी कार्यस्थली है, और बंद बारेठा है परिंदों का। बात तो एक ही है, पक्षी परिंदों की बात है। इन परिंदा बोला, परिंदा ने बंद कर दो, बंद ना करो, बंद बारेठा परिंदों का घर, ठीक है।
चलो ठीक है गुरुजी, फिर थे बताओ जद में मान लिया बस से तो लिखता जाइयो बूंदी मोड़े गिरे। चलो बढ़िया बात है। यहां एक मेला भरता है जसवंत पशु मेला, भरतपुर में। जसवंत पशु मेला कहां है? भरतपुर। ठीक है। यहां पर एक अनुसंधान केंद्र है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? सेवर। सेवर कहां है? भरतपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है भाई साहब। एलडीसी हिंदी कहां से करूं? हमारे पास ऐप से कर लो, अभी चल रही है, 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, कल शब्द शुद्धि चलेगी 9 बजे। वो यूट्यूब पे भी है, आप यूट्यूब पे भी पैड कर सकते हो, लेकिन वो आप दुरीना पे जाके कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक, इन तो रट ही ली। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर, 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 राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान। गुरुजी इतनी बार क्यों बोलो? अरे भाई इंपॉर्टेंट है, बोलना पड़े, समझे करो। थाने बेरो कौन सा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो माने ही बताना पड़ेगा। गुलाबी संगमरमर भरतपुर का फेमस है। गुलाबी संगमरमर कहां का? भरतपुर का। गुलाबी संगमरमर कहां का फेमस है? भरतपुर। और रेल का डब्बा बनाने की सिमको वैगन फैक्ट्री, ये भी कहां है? भरतपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, एक सिमको वैगन फैक्ट्री। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, एक सिमको वैगन फैक्ट्री, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र और एक सिमको वैगन। अब आती है एक और चीज, वो तो बस पूछो ही ना, अभी खाता तो फिर भरतपुर जानी चाहिए। ओ दुर्ग कौन सो? भरतपुर। या फिर इसका एक नाम क्या है? लोहागढ़। गुरुजी लो बने ना लो बन तो लोग इतनी मजबूत हो जो नाम के कटा दियो लोहागढ़। ये पहले खेमकरण जाट के पास था, 1700 में इसको बदन सिंह ने ले लिया। वैसे देखिए तो आपको एग्जाम में लगभग, अभी एग्जाम में तो पूरा डीप पूछ लिया था, वरना आप इतना ही ध्यान रखना, इसका निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल ने करवाया था। जबकि ये उससे पहले छोटा मोटा दुर्ग था जो खेमकरण जाट के पास था, वहां से बदन सिंह ने ले लिया। और उसके बाद यहां जितना भी कंस्ट्रक्शन वगैरह वो ज्यादातर किसने करा? बाकी दुर्ग में बनते रहते हैं बाद में। जैसे ये दुर्ग है, इस दुर्ग में एक बुर्ज बना हुआ है टाबरो, कौन सा बुर्ज? जवाहर बुर्ज। वो क्या कहते हैं? जवाहर सिंह जब दिल्ली ने जीती, दिल्ली लूट के ले आया, बिंग याद में बुर्ज बनवाया जवाहर बुर्ज। कौन था सर? जवाहर, महाराजा सूरजमल के पुत्र थे जवाहर सिंह। जवाहर बुर्ज पे ही भरतपुर राजाओं का राज तिलक होता था। फिर एक बुर्ज और बना हुआ है यहां, फतेह बुर्ज। वो अंग्रेज विजय को कुछ एक अठ दरवाजो लागेड़ो अष्ट धातु को, वो भी कौन लेके आए थे? जवाहर सिंह। आगे पढ़ेंगे भरतपुर का इतिहास 5 मिनट जब बताऊंगा ना, तब ये चीजें बता दूंगा। चारों ओर मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में चारों ओर मिट्टी से बनाने, मिट्टी तारकी ताकि गोले ज्यादा प्रभावित न करे। भरतपुर दुर्ग इंपॉर्टेंट दुर्ग है, महाराजा सूरजमल ने बनवाया है 1733। की हो डावरो की बोल रही है सर? जोतर बाबा की, जोतरा बाबा की है। लाल किला उखाड़ के लाया था, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी इसकी बात करेंगे नहीं। ठीक है। 1805 में जो लॉर्ड लेक ने डाले और उनकी याद में फिर वो फतेह बुर्ज बना हुआ है, ये चीजें हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चले। बताओ भरतपुर दुर्ग आ जाओ। एक जगह और है यहां, अगर किसी ने नाम वगैरह सुना हो तो, बयाना। भाई किसने नहीं सुना बयाना? सबने ही सुना होगा। जगह है बयाना, बहुत फेमस जगह है टाबरो बयाना। ठीक है, जिसका पुराना नाम था श्रीपंथ। भरतपुर और बयाना, बयाना का पुराना नाम क्या है? श्रीपंथ। बयाना का पुराना नाम क्या है? श्रीपंथ। बयाना का पुराना नाम क्या है? श्रीपंथ। अलग अलग लोगों का यहां अधिकार रहा। कभी इस पर समुद्रगुप्त ने अधिकार किया था, और समुद्रगुप्त ने यहां एक विजय स्तंभ बनवाई, वो इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान की पहली विजय स्तंभ है टावरो। राजस्थान में कई विजय स्तंभ है, थे तो सिर्फ एक ही जानता होगा, चित्तौड़गढ़, जो एक फेमस विजय स्तंभ है, जो कुम्मा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाई थी। लेकिन विजय स्तंभ कई है, जिसमें से सबसे पहली विजय स्तंभ जो है वो ये है। राजस्थान की प्रथम विजय स्तंभ यही है। इसे भीमलाट स्तंभ भी कहा जाता है। 363 में निर्माण, ये समुद्रगुप्त का ही कोई सैनिक वगैरह रहा था, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन विजय स्तंभ याद कर लेना, समुद्रगुप्त विजय स्तंभ। हाँ,
कितनी का जीर्ण शीर्ण की कौन बच्चों 22 फुट 7 इंच है, 22 फुट 7 इंच। कुर्सी फुट पाट याद रखना, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब यहां बयाना में ही एक मस्जिद है। कहां है? बयाना में। कौन सी मस्जिद है? उस मस्जिद का नाम है उसा मस्जिद। बयाना में ही एक मस्जिद है, बयाना में ही विजय स्तंभ है, बयाना में ही एक मस्जिद है जो पहले मंदिर हुआ करती थी। 956 में चित्रलेखा ने एक मंदिर बनवाया था। कब? 956 चित्रलेखा ने क्या बनवाया? मंदिर। कौन सा? उसा। इल्तुतमिश ने इसे मस्जिद में बदल दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? इल्तुतमिश ने इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अकबर ने भी बयाना में एक सराय बनवाई थी। जहांगीर के समय जो है बयाना के अंदर नील बाजार लगा करता था। तो बयाना क्योंकि अकबर भी आया कर, तो और दिल्ली का नजदीक रह गयो, आगरा का नजदीक रह गयो, एक जो अकबर वगैरह जी टेम हो तो कि चलो कहां चलते हैं? बयाना चलते हैं। बयाना आ जाता। हाँ, ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है ना, उनका पुत्र था अनिरुद्ध। ऐसा कहते हैं कि उस अनिरुद्ध की पत्नी का नाम उषा था। उनकी याद में कन्नौज शासक था महिपाल, उसकी पत्नी जो थी चित्रलेखा, उसने बनवाया। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ज्यादा नहीं रख। हाँ भाई, SI में पद बढ़ा दिया है। अभी जो पेपर हो गया ना, जिसका रिजल्ट आने वाला है, उसमें पद भी बढ़ा दिए गए हैं। कितना? लगभग शायद 61 पद बताए, उसकी पोस्ट भी मैंने डाल दी थी। ठीक है, ठीक है सर, PDF डलवा दो। हाँ डलवा दे, डलवा दे। यहां एक जगह है वेर। कौन सी जगह है? वेर। ठीक है, इसकी स्थापना की थी बदन सिंह ने। वेर का किला बदन सिंह। थोड़ा सा ध्यान रखने, वेर की। बेर है, डींग है, भरतपुर है, ये जाट शासकों ने यही बनवाया था। अब चलते हैं एक जगह। कौन सा? लास्ट जो नीचे में लिखवाया था ना, रूपवास। किसके लिए फेमस है? खानवा युद्ध। खानवा युद्ध कब? रूपवास तहसील भरतपुर। तहसील भरतपुर राजस्थान का एक प्रकार से निर्णायक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? सांगा वर्सेस बाबर। यहां हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे, बड़ी सेना थी। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था। शराब न पीने, सौगन खाई, बोला आज बाद में ढोलियों को न पीऊं, और सच्चे मुसलमान की तरह मूछें नहीं रखूंगा, दाढ़ी रखूंगा, और इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। वो पूरी कहानी जो है एक पूरा 1 घंटे का डिटेल है, और ये एक निर्णायक युद्ध था। राजस्थान का प्रथम युद्ध जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था, तोप खाने का प्रयोग किया गया। सांगा यहां से घायल हुआ, और घायल होने के बाद उन्हें बसवा ले जाएगा। किसकी देखरेख में? वो आप बताओ, बताओ। यहां उत्तर नहीं आ रहा है। अरे जाला विद्या ने सांगा का राज चिन्ह धारण किया था। मैं कह रहा हूं कि बाहर किसकी देखरेख में ले जाया गया? उत्तर तो समझो। हैं? कोटपुतली बैरोड पढ़ा दियो शायद में यार। एक मंदिर राजस्थान में, एकमात्र लक्ष्मण का मंदिर, एकमात्र लक्ष्मण। क्योंकि भरतपुर के जाट कहीं ना कहीं लक्ष्मण से भी संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भरतपुर नाम भरत की वजह से पड़ा, तो हो सकता है राम के परिवार से जोड़ते हैं। एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है राजस्थान का, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार। भरतपुर के जाट शासक इन्हें अपना कुल देवता भी मानते हैं, और निर्माण इस मंदिर का बलदेव ने करवाया था, बलदेव सिंह ने करवाया था, महाराजा बलवंत सिंह। राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर बयाना है। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कौन है? जाटों ने राज किया तो राजेश्वरी माता, ये याद रख लियो। यानी भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता। कौन है ये? भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी, जाट वंश की कुल देवी कौन? राजेश्वरी माता। भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी राजेश्वरी माता। भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी राजेश्वरी माता। एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां है? भरतपुर में। बताओ भाई, बताओ है कहो को नहीं याद? को नहीं याद? बहुत सोरो यार। बम 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 कहां? भरतपुर। मत ये याद रखियो। बम नरते कहां? भरतपुर। बम गठे भरतपुर। बम हुए एक बुड्ढू नगाड़ो, नगाड़े के सागे बजाई जाए, नाम पड़ गयो बम नरते।
सर आपकी संधि पढ़ लिया है, राजस्थान स्टेनोग्राफ में क्या करूं, क्या करूं मतलब संधि पढ़ लिया तो क्या करना है, अरे करना फिर क्या है। अब एक झील है यहां, मोती झील, घट है भरतपुर, कौन सी झील, मोती झील। इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था, निर्माण महाराजा सूरजमल। मोती झील भरतपुर में, और इसे कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन, मोती की है लाइफ, भरतपुर की लाइफ लाइन। कौन सी झील है, मोती झील, भरतपुर की लाइफ लाइन मोती जल, भरतपुर की लाइफ लाइन। बंद बैरेठा बता ही दिया, अजान बांध बना हुआ है, ऐसे ही बना ले बस, अजान बांध। ठीक है, किस पर है, गंभीरी नदी पर। क्या विशेष है सर इस अजान बांध का, इसको पानी केवलादेव में जाता है, केवलादेव में जलापूर्ति। बताओ समझ में आ रहा है, कौन नहीं आ रहे हो, आना चाहिए भाई, क्यों कौन नहीं आ रहे हो, हैं क्यों कौन नहीं आ रहे हो। सुदामा का जन्म कहां हुआ पता है? परमोदना एक जगह है, परमदरा, परमदरा, जहां सुदामा का जन्म हुआ, परमदरा। यहां सुदामा का जन्म हुआ और यहां सुदामा का मंदिर भी है। राधा की एक सखी थी, राधा, राधा ललिता जी, वो जो ललिता जी है वो ऊंचो गांव से थी, वो भरतपुर में थे। याद रखो तो ठीक है, लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो अपने कोई जरूरी नहीं है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात है को डालो। ठीक है, राधा जी सखी थी, भरतपुर नहर परियोजना, नहर परियोजना। ठीक है, ये कहां से निकाली गई है, यमुना से। कहां से निकाली गई है बच्चों, यमुना से। साइलेंट क्यों को नहीं हो रहे हो भाई, कहां से निकाली गई, यमुना से। ठीक है, इसका निर्माण भरतपुर के नरेश ने करवाया था, बाद में 1963 आजादी के बाद ये बन के तैयार हुई थी। लगभग 28 किलोमीटर लंबी है भरतपुर नहर, जो लगभग 16 किलोमीटर यूपी में, 12 किलोमीटर राजस्थान में है। ठीक है, बताओ और क्या रह गए। संधि के पता ही नियम अनुसार जो आप एमसीक्यू डाल रखे हैं वह करता हूं तो मात्र 1-2 ही गलत आते हैं, वही दूसरा टीचर एमसीक्यू करता हूं तो गलत। संधि के ज्यादा अगर संधि में घुसोगे तो तुम्हारा 1 महीना संधि ले लेगी, वरना संधि कुछ नहीं है। आप जो मैं ट्रिक बताई है मैंने ऐप में या यूट्यूब पे, वो संधि पढ़ लो, उतना पर्याप्त है, आपका कोई पर्सन गलत नहीं होगा। वरना तुम्हें घुसना है डीपली तो घुसे रहो भैया, आपको सिलेक्शन लेना है या ज्ञान लेना है, ज्ञान बाद में ले लेना, अभी सिर्फ सिलेक्शन उद्देश्य रखो। संधि का उससे बाहर कोई पर्सन नहीं जाता है, इतना पढ़ लेना संधि आपके लिए पर्याप्त है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है। मेरी गारंटी, अगर उससे बाहर संधि का कोई पर्सन चला जाए, चाहे आप जो जैसे एग्जाम दे देना। ठीक है, एक देव बाबा एक नाम सुने, उनका जन्म हुआ था नगला जहाज भरतपुर में, देव बाबा, देव बाबा, नगला जहाज भरतपुर। कौन, देव बाबा, देव बाबा। राजस्थान में सर्वाधिक सांसी, सांसी जाति, सांसी सर्वाधिक कहां है, इनका जो एक तो सीधा सा है, सांसी जाति की उत्पत्ति सांसमल, अरे गुरु जी की तो इजी है। इनमें एक रस्म होती है कुकड़ी रस्म, बस आप कई बार पूछ ले, कुकड़ी रस्म। इसमें महिला को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है शादी में, तो एग्जाम में सीधा सा पूछते कुकड़ी रस्म किन में होती है, सांसी। ठीक है, सांसियों में एक ध्यान रखना, आज विधवा विवाह नहीं होता है। ठीक है, पेड़ वृक्षों को वो पूज्य मानते हैं, ठीक, पुरानी पद्धति से रहते हैं। सांसमल नामक व्यक्ति से इनका उत्पत्ति मानी जाती है। अब बताओ के कौन समझ पाए, के कौन समझ में आया था, आप बताओ। सर बहुत कुछ आ गया समझ में, बहुत कुछ आ गया थे को तो रिपीट मार दी है, दोबारा देखूंगे, देखो तो दोबारा बोल दो, देखो तो रहने दो। थे बताओ, भरतपुर कंप्लीट हो गई तो गुरुजी अब देखो तो भरतपुर का शासक करा दूं भैया, तो देखो शासक पूरा 1 घंटा होना टॉपिक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट में आपको रिपीट मार दूं ताकि आपका भरतपुर का जाट राजवंश जो है वो याद रह जाए। पहले मैं भरतपुर के जाट राजवंशों के शासक लिखता हूं। पहला है वीर गोकुला, ठीक है, उसके बाद है राजा राम, फिर है चूड़ामन, फिर है बदन सिंह, फिर है सूरजमल,
फिर है जवाहर सिंह, मैन इंपॉर्टेंट भाई। आप इनको एक साथ लिख लेते हो, फिर इनकी ये बात है, इनकी ये बात है, इनकी ये बात है, क्यों को नहीं याद होगा बताओ। और कुर्सियां थोड़ी हो जा, को नहीं किए भाई जी, अच्छी तरह याद हो जा है। और जवाहर सिंह के बाद में रणजीत सिंह, मैन मैन। और लास्ट अगर देखें तो कृष्ण सिंह। मैं शॉर्ट में रिपीट मार रहा हूं, शॉर्ट में। और गुरुजी शॉर्ट में क्यों मार, तो पूरा कराओ तो फिर 1 घंटे लगते हैं। अभी यहां सिर्फ शॉर्ट में आपको मेन चीजें वो बता देता हूं, ठीक है। भरतपुर के जाट राजवंश की, जाटों की 2 रियासतें थी भरतपुर धल पर। भरतपुर के जाट राजवंश का संस्थापक तो चूड़ामन है, लेकिन जाटों का पहला नेता वीर गोकुल है, जो शिवाजी के गुरु राजा राम जी, यहाँ शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी से इसने दीक्षा ली। और रामदास जी से दीक्षा लेके और इन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी एक सेना तैयार की। ये जाटों का पहला नेता है। और किस गोत्र से था ये बच्चों सिनिवार गोत्र से था। और सबसे पहला इसने काम किया कि मथुरा के हाकिम था अब्दुल नबी, उसको सल्टा दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू मंदिर तोड़ रहा था। तो ये जाटों का पहला नेता है। जाटों का दूसरा नेता राजा राम, इसको वीर गोकुला को तिलपत के युद्ध में 1669 तिलपत के युद्ध में औरंगजेब ने पकड़ लिया था, ठीक है, और फिर मार दिया। राजा राम दूसरा जाटों का नेता है, दूसरा नेता है ये। अभी तक जाट राजवंश शुरू नहीं हुई है। और राजा राम ने आगरा पर अटैक किया और वहीं पे सिकंदरा में अकबर की कब्र है, अकबर की कब्र को लूट लिया, उसकी हड्डियां पहले निकाल के जला दिया। और औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया, उसके परदादा की कब्र को लूटा, तो राजा राम को पकड़ा और राजा राम को भी औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया। उसके बाद में चूड़ामन ने क्या किया कि औरंगजेब के 2 बेटे लड़े, आजम और मुअज्जम, दोनों को ही लूटा। इसलिए बाद में जैसे ही मुअज्जम बादशाह अपना बहादुर शाह, उसने कहा कि भाई आपको हम राजा घोषित कर देते हैं, और मनसबदारी दे दी थी 500 की, वो 1500 की जात देती थी। ये जाटों का पहला जाट राजवंश का क्या है, संस्थापक है। इसे बिना ताज का जाट राजा कहा जाता है। क्या? बिना ताज का जाट राजा। कौन? चूड़ामन जाट। जाजू के युद्ध में लुटा था उसने, ठीक है। थूनगढ़ी पे अटैक भी हुआ और चूड़ामन के विरुद्ध सवाई जयसिंह को भेजा था। सवाई जयसिंह ने चूड़ामन को हराकर उनके भतीजे बदन सिंह को दे दिया। क्या दे दी? डीन की जागीर। और क्या उपाधि दी? ब्रजराज की। यहां से सेपरेट थोड़ा थोड़ा इतिहास और मजबूती शुरू होती है। कहां? बदन सिंह, बदनपुरा कस्बा बसाया है बदन सिंह ने। और भरतपुर दुर्ग की स्थापना भी कर दी है, भरतपुर की भी स्थापना कर दी है किसने? और भरतपुर दुर्ग को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। 8 बुर्ज है, जवार बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, वो चीजें हमने। फिर शुरू होता है महाराजा सूरजमल। सूरजमल के सबसे इंपॉर्टेंट है इनके उपनाम, जाटों का प्लेटो, अफलातून, 18वीं सदी का कनिष्क, अंतिम हिंदू सम्राट। 18वीं सदी का कनिष्क और जाटों का प्लेटो अफलातून, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध, उसमें किसका पक्ष लिया था? ईश्वर सिंह का पक्ष लिया था। राजमहल और बगरू 2 युद्ध। फिर पुरानी दिल्ली पे अटैक किया था महाराजा सूरजमल। 18वीं सदी का कनिष्क, अंतिम हिंदू प्रतापी, जाटों का प्लेटा, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, ठीक है। पानीपत के युद्ध के बाद जो मराठा हारे, तो उन हारे हुए मराठों की महाराजा सूरजमल ने सहायता की। फिर महाराजा सूरजमल ने अटैक किया किसके ऊपर? आगरा के ऊपर। आगरा पे महाराजा सूरजमल ने 1761 में कर लिया था अधिकार। और उनका जो अंतिम युद्ध था वो दिल्ली पे बलूचों के विरुद्ध था। सैयद अहमद 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल 1783 में दिल्ली पे अधिकार करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में 24 लड़ाइयां लड़ी। तो दिल्ली पे अटैक करते समय मृत्यु हुई, तो जवाहर सिंह ने इसका बदला लिया और जवाहर सिंह ने दिल्ली पे कर दिया अटैक। वहां से एक तो अष्ट धातु का कुआड़ लेके आए, एक मकबरा लेके आए, एक संगमरमर का बेड लेके आए। कहां? जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह ने माता को पुष्कर में स्नान कराने के लिए आए। वापस जाते समय माउंडा में माधो सिंह ने अटैक कर दिया था। फिर रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह के समय अंग्रेजों ने अटैक किया और उसी समय भरतपुर किस नाम से फेमस हो गया था? लोहागढ़ नाम से। बस एक एक दो तीन बातें, यानी शॉर्ट में मैंने बताया, शॉर्ट तरीके। और कृष्ण सिंह जिसने हिंदी बात आपको महत्व दिया।